जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस से 25 एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देखिए है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल कार्यरत है और वह बल की दिशा 8 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा। तो डायरेक्ट देखिए, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, गुना करेंगे 8 7 56 जूल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो यौगिक के जानते हैं कि सूत्र होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, तो NaCl हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ग्रीन रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि एक जहाज पर तैरता है क्योंकि एक जहाज जल पर तैरता है, काहे तैरेगा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा विस्थापन जल का भार जहाज के भार के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। मादा क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र का सही मार्ग बताना है, क्या है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और इसके बाद गर्भाशय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए दिया गया है कि एल्युमिनियम को एनोडीकरण प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या प्रक्रिया होगा। तो यह एक वैद्युत अपघटन के रूप में कार्य करता है जो मोटी ऑक्साइड परत बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाता है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर दो को मिलेगा एक वो बनाएगा यौगिक। तो यौगिक देखिए दो या दो से अधिक तत्व से होता है, तो CaO हो गया एक यौगिक और CO2 गया एक यौगिक, दो को यौगिक मिलेगा तो हो जाएगा CaCO3 बन जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी अपना बाएं हाथ हिलाने में असमर्थ है लेकिन मस्तिष्क स्कैन में कोई क्षति नहीं दिखा देता है, तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ऑप्शन देखिए हरा वाला आंसर होगा, मतलब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि रेखीय वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रेखीय वेग के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो रेखीय वेग SI मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। ठीक है, कि यह विस्थापन है परिवर्तन की दर है, बिल्कुल सही है। एक समान गति के लिए रेखीय वेग स्थिर रहता है, ये भी सही है। और रेखीय वेग विस्थापन और समय पर निर्भर करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से श्वास क्यों लेते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक निम्न होती है, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए है कि निम्न में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाए तो आवर्धन का मान क्या होगा। तो आवर्धन m बराबर -n हो जाएगा, 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, समय के साथ संक्षारण होने पर तांबे का रंग कैसा हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हरा हो जाता है। ठीक है, हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। आगे देखिए है क्वेश्चन आगे देखिए जैसा कि दिया गया है, एक आवृत्ति और कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि को क्रमशः खाली जगह के रूप में जाना जाता है, तो स्वर और नोट के रूप में जानते हैं, स्वर और नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला श्वसन मार्ग के स्तर के साथ श्लेष्मा की गति को सहायता देती होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये पक्षमापी स्तंभाकार उपकला, पक्षमापी स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की किस्म सुधार का मुख्य लक्षण क्या है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बेहतर उपज और उपयोगी गुणों वाली फसलों का विकास करना, बेहतर उपज और उपयोगी गुणों वाली फसल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए कि साइक्लोहेक्सेन को किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यह एक संतृप्त एलिसाइक्लिन यौगिक जो एक विलयन के 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से क्या बिना किसी युग्म के केवल एक जनक के द्वारा प्रजनन का वर्णन करता है। तो अमीबा में द्विखंडन हो जाएगा राइट आंसर, अमीबा में द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। पादपों में कायिक प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो कलम कटिंग हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के तापन नियम के अनुसार यदि किसी प्रतिरोधक की प्रभावित धारा दुगनी कर दी जाए, जब प्रतिरोध और समान स्थिर रहे तो उत्पन्न ऊष्मा H क्या होगा कि गुना को कितना गुना बढ़ जाएगा। तो 4 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त पूछ रहा है, मतलब हो जाएगा ये प्रोपेन एक एल्केन में आएगा और ये मेथेन आएगा से संतृप्त में आएगा और ब्यूटेन आएगा, लेकिन एथीन आ जाएगा से असंतृप्त में आ जाएगा, डबल बॉन्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। ZnO में जिंक ऑक्साइड का सूत्र की द्रव्यमान क्या होता है। तो जिंक और ऑक्सीजन के हो जाएगा 8 दूनी 16
16 हो जाएगा, 16 16 हो जाएगा, और जिंक के देखिए हो जाता है और जेडन के कितना होता है, 27 दूनी 54 क्या होता है देख लेते हैं। देखिए दोनों को जोड़ने पर होता है 65 होता है, जिंक का द्रव्यमान 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है उच्च दाब के अधीन गैसों के द्रवण को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर देखिए है उच्च दाब से कणों के बीच का अवकाश कम हो जाता है, उच्च दाब से कणों के बीच का अवकाश कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। तो मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिका, मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं तो परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह बढ़ेगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के निर्मित प्रतिबिंब उल्टा बीम के आकार और तुलना में बड़ा होता है। बीम की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा, बीम को दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। इस प्रकार से देखिए 25 MCQ देखिए समाप्त हो गया। उम्मीद है समझे होंगे। लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक कमेंट